असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, मैं उनको बोलूँगा कि आप फ्लोर पर आइए सुप्रीम कोर्ट में, आपने खुद ने ये केस लड़ना, आप में दम है तो मुसलमानों की क़यादत नहीं। आज औरंगाबाद ने आपको एक खासदार, एक आमदार विरोधी पक्ष नेता दिया था। आज मैं असदुद्दीन अवैसी को कहूँगा कि वक्त है, ज़रूरत है औरंगाबाद की, ये केस आप पर्सनल लड़े, वकील तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो जज्बे के तहत आप लोगों से कहते हैं कि मुझे यहाँ मरना है, तो अब मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको औरंगाबाद में मरना है या संभाजी नगर में मर के गढ़ना है। तो गढ़ने के लिए अगर वो ज़मीन को बचाना है तो अब असदुद्दीन अवैसी को सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं अलंकार होटल में मौजूद हूं। यहां पर औरंगाबाद बचाओ की कमेटी गठन आया है, जिसमें राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, समाजवादी के और दीगर पार्टी के जिम्मेदार मौजूद थे। एक पत्रकार परिषद हुई, कई लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए, इसी ताल्लुक़ से मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर साहब, और ये पहले समाजवादी में एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज थे। अब हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी में, अपने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया है। सर, सबसे पहले ये बोलिए आप कि औरंगाबाद और संभाजीनगर, इस सियासी लड़ाई को आप कैसा देखते हैं? देखिए, औरंगाबाद और संभाजी नगर की जो लड़ाई है, ये औरंगाबाद के लिए नई लड़ाई नहीं है जी। ये 95 में भी जो है तो इसको यहाँ पर हाउस में मंजूर करके जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को भिजाया गया था और फिर सेंटर को भिजाया गया था। जिस वक्त औरंगाबाद में वो 95 की बॉडी में बहुत हंगामा हुआ था, मेरे बड़े खाला मरहूम जाहिदा बेगम उस वक्त ज़ख्मी हुए थे, उस बॉडी में जो नगर सेविका थे, तो मुझे जब से इल्म है। और उस लड़ाई को कानूनी तौर पर अगर कोई लड़ा तो हमारे यहाँ पर औरंगाबाद में जो है तो मुश्ताक अहमद ने लड़े, और उस पर औरंगाबाद में उस वक्त स्टे मिला था जी। जिस तरह से ये 2.5 साल में महाआघाड़ी की सरकार चली, जो 2.5 साल में महाआघाड़ी की सरकार चली जी, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हुआ, जिसकी हम तारीफ़ करते। लेकिन जाते जाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप दिया जी। औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया, जिसकी हम बहुत निषेध करते हैं, पुरजोर उसकी मुखालिफत करते हैं। अब रहा सवाल जो है तो यहाँ पर जो लोकल इश्यूज़ का है जी, औरंगाबाद में ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो ये तो बहुत दिनों से था जी सर। पिछली बारी जो है तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त क्यों उन्होंने जो है तो ये नामांतरण नहीं किया, अभी ही क्यों किया? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि औरंगाबाद की क़यादत कमज़ोर हाथों में चलेगी। यहाँ पर जो मुसलमानों का दबदबा था, वो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ था, लेकिन जब से ये खासदार आए इम्तियाज़ जलील साहब, ये कमज़ोर क़यादत है। जिस तरह से इनको, ये औरंगाबाद के अकेले खासदार थे, ये मुस्लिम खासदार थे और ये पूरे औरंगाबाद के खासदार थे, ना कि जो तो MIM के खासदार थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी ओहदे की गरिमा को ही नहीं समझा। इन्हों कभी भी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं औरंगाबाद का शाहरुख खान हूँ, सी ग्रेड का। कभी कहते हैं कि मैं जो है तो एक साथ 2 लड़कियों को एंटरटेन करता हूँ, थिएटर में लेके जाता हूँ, 2 लड़कियाँ जो तो आपस में फिर क्या हुआ वो थिएटर वाला जानता। कभी कहते हैं, कभी जो है तो हड़कों सड़कों में एक फ्लोर पर जाकर गैर महरम लड़कियों के साथ डांस करते हैं। तो ये नेता को शोभा नहीं देता। इन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ सामने वालों पर जाहिर कर दी। अब ये जो नामांतरण हुआ, इनकी वजह से इन्होंने औरंगाबाद के जो MLC का इलेक्शन हुआ अंबादास दानवे के टाइम, यहाँ के यही होटल में अलंकार में एडजस्टमेंट कर 25 वोट उनको दिया, शिवसेना को वोट दिया। इन्होंने अभी जो तो महाराष्ट्र के सदर होने के नाते इनके मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक साहब, ये 2 आमदार ने राज्यसभा में जो है तो शिवसेना को वोट दिया। इन्होंने MLC में फिर वापस जो तो विधानसभा में जो है तो उनको वोट दिया। तो सबसे पहले इस्तीफ़ा अगर किसी का मांगना चाहिए तो खुद इम्तियाज़ जलील का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। और ये कहते हैं कि मैं जो है तो आह्वान करता हूँ नौजवानों से कि वो थूके, उनको कालक पोते। अरे, आपकी क़यादत कमज़ोर होने का नतीजा हम भुगत रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि उन्होंने जो तो शिवसेना को वोट दिए और आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है साहब कि महाराष्ट्र में ये सरकार गिरने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन शिवसेना को था, तो कहीं ना कहीं तो उनका तर्क ये है कि आप सरकार में थे, आप चाहते तो रोक सकते थे। ये कहीं ना कहीं ये बात में तो दम है ना साहब, कुछ ना कुछ। साहब, ऐसा है कि तमाम इख्तियारात भंग करने से पहले
हमारे माननीय अजीत दादा पवार जो है तो वो थे बीमार थे, कोविड में थे, तो मुख्यमंत्री को दे दिया गया था। तो कैबिनेट की लास्ट जो मीटिंग थी, मुख्यमंत्री का अपना इख्तियार था, उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए धोखा दिया। रहा सवाल राष्ट्रवादी का इसका, तो हम भी जो है ना, और पहले हमारे लिए हमारी कौम है, बाद में पार्टी है। पहले मैं मुसलमान हूँ, बाद में एनसीपी हूँ। अगर हमारे लीडरान जो हमारे मुकामी इलियास किरमानी साहब है, ख्वाजा शरफुद्दीन है, मसूद भाई है, मुश्ताक भाई है, हमारे औरंगाबाद के जितने भी मुस्लिम लीडर है, ये मिलकर जो फैसला लेंगे मैं उनके साथ में जाऊंगा। वो इस्तीफ़ा देते हो मैं इस्तीफ़ा दूंगा। वो आगे की लड़ाई जो तो कोर्ट के साथ लड़ रहे हैं, उनके हम कंधे से कंधा मिलाकर कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। मुत्तफ़िक़ा फैसले में बरकत है क्या, तो हम जो तो वो फैसले के साथ जाएंगे। सर लेकिन एक बात है कि एक तरफ जो है तो राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के कई खासदार हैं और आप औरंगाबाद मराठवाड़े के अंदर महाराष्ट्र में इकुलते खासदार एमआईएम का है, तो क्या वाकई एमआईएम के कई इकुलते खासदार में इतना दम है कि वो नाम को रोक सकते थे जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको महाराष्ट्र में इकलौते एक खासदार की आप बात कर रहे, तो वो औरंगाबाद का खासदार है ना, उसकी कमज़ोर क़ियादत है। नाम कहाँ का चेंज हुआ? औरंगाबाद का। तो इल्ज़ाम किस पर आता है, जिम्मेदारी किस पे आती है? खासदार जब इत्तेहाद की बात कर रहे, सब पार्टी के खासदार थे, उन्होंने एक आह्वान करना था कि जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीएसपी के हो, एसपी के हो, तमाम लोग मेरे साथ आए, हम ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। ना कि उन्होंने लोगों में दरार पैदा कर दी, लोगों में हमारे मुस्लिम लीडरान को शक के दायरे में सिर्फ गंदी सियासत के जरिए लाया और उन्होंने कहा आप थूको, कालिक पोतो। अरे हम थूकेंगे और कालिक पोतेंगे, ये वक्त आया तो। क़ियादत, आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को जो तो मुस्लिम लीडरों को जो तो थूकने की बात कर रहे हैं, कहाँ का इत्तेहाद है? अरे क्वालिटी आपकी ख़राब है, क़ियादत आपकी ख़राब है, चोर निकम्मे लोग आप हैं, आप अपनी क़ियादत को बेच रहे और इल्ज़ाम यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सिर्फ जो है तो कार्यकर्ताओं पे लगा रहे। ये जो है तो नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ। जितना दुख हमें है, जितना दुख आपको है, तो आइए सबको मिलिए, मीटिंग लीजिए, फिर हम अगर आपके पीछे नहीं आए। मुश्ताक अहमद साहब जो तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको काम है कि उनकी लड़ाई में साथ लड़े। आज ये मीटिंग थी, उनका काम था क़यादत। जब तुम बोल रहे हो औरंगाबाद से इतनी मोहब्बत थी, ये कृत्य समिति की क़यादत उन्होंने करना था। सर ऐसा आपने कहा कि अभी उन्होंने क़यादत करना था, लेकिन साहब वो एक बड़े जिम्मेदार पद के ऊपर है, वो खासदार है, तो कहने का अखलाकी तौर से उनको दावतनामा तो दिया जाता है कि आपने दावतनामा दिए थे? औरंगाबाद में जो तो किसके दावतनामा दिया गया अभी तक? उनका काम है, वो बड़ा है, वो बड़े का काम है कि छोटों को बुलाए, ना कि छोटे उनके पीछे जाए। जब खासदार है, उन्होंने सबको एक नज़र से देखना चाहिए था। ये कमज़ोर क़ियादत है, या आप एक्सेप्ट कीजिए, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कमज़ोर क़ियादत का नतीजा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जा रहा है। अभी हुआ नहीं, अभी तो ये जो तो प्रस्ताव गया, कई प्रस्ताव आते जाते रहते। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम रोडों पर निकलेंगे, हम जो तो धरने आंदोलन करेंगे, हम जो तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे उलमा इकराम है, हमारी बहुत सारी जो लीडरशिप है यहाँ पर, हमारे ऊपर भी लीडरशिप है। हमारे यहाँ पर जो तो जमीयतुल उलमा है और सियासी भी जो है तो बहुत बड़े बड़े जो है तो नेता यहाँ पर मौजूद है। औरंगाबाद में जो लोगों ने ये फाइट लड़ी, उनकी भी एक क़ियादत है। अरे हम तो छोटे यार एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जो है तो कभी भी जो है तो औरंगाबाद के हक़ में, मुसलमानों के मिली सोच वाला आदमी मिल्लत के साथ जाता, ना कि जो है तो एक टारगेट कारपोरेशन को लगाकर इन पार्टियों को बुरा भला कहे। क्यों? क्या 27 नगर सेवक आए थे उस वक्त? राष्ट्रवादी कांग्रेस जो तो इनके मुकाबले में कहीं मुसलमानों को नज़र नहीं आई थी। क्या लोगों ने साथ नहीं दिया? अब क्यों? सर कल हमने देखा है खासदार साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी आवाज़ दी है कि मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप आइए, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, सब मिलकर लड़ेंगे अगर वो आवाज़ देते हैं तो, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं दी। दूसरी तरफ एक तरफ आवाज़ दी, दूसरी तरफ ये कह दिया कि थूको, इनको चप्पलों के हार पहनाओ, इनको कालक मुँह को करो, तो कौन आएगा इनके साथ? इन्होंने एक नज़र से इत्तेहाद की बात कर रहे, मुसलमानों को एक नज़र से देखना था। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, इत्तेहाद ज़िंदगी, इंतशार मौत। इंतशार इन्होंने डाल दिए, इत्तेहाद की तरफ था। आपका नाम सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इंतशारुल मुस्लिमीन कर दिए इन्होंने। इत्तेहाद की बात कर रहे तो सबको लाओ। हमारे औरंगाबाद में मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़े 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 उलमा इकराम हैं, उलमा इकराम को जमा करो, इन क़ियादतों को दावत दो, बैठ कर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लो। ये मामूली लड़ाई नहीं है,
ये आपके वजूद की लड़ाई लड़ना है आपको। सर लेकिन खाजा साहब का गुस्सा इस बात को लेकर सख्त है कि आप सरकार में थे, आप चाहते तो उसको सख्ती से रोक सकते थे, उनका बिल्कुल वाज़ेह तर्क है कानूनी तौर से, इस वास्ते वो बहुत गुस्से के आपे से बाहर हो गया और इस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो इसमें गलत क्या है? सब आप बोल रहे यार सरकार में है तो सही बात है ना, हम भी तो वही निंदा कर रहे ना कि जाते जाते मुख्यमंत्री ने हमारे पीठ में खंजर आया तो मेरे को थोड़ी मालूम, सामने से अगर आ रहा तो उसको फाइट करते थे, पीछे से आ गया गप, दूसरी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब क्या करते उसको, तो अब उसका रास्ता क्या निकालना है, वो रास्ते की तलाश में हम लोग अगर बैठ रहे सर जोड़कर तो अलग बात थी। तुम तर्क जो तो मुसलमानी क़ियादत पे लाकर टेक देंगे, मुख्यमंत्री फैसला ले रहा है, यहाँ के लोकल जो है तो जितने भी कार्यकर्ता है, जितने हमारे अध्यक्ष है, वो उसके जो है तो जवाब दे कहाँ से होंगे, वो भी तो सर जोड़कर कल से परेशान नज़र आ रहे। हमारी मुस्लिम क़ियादत बड़े बड़े कायद है, वो मोहसिन भाई जो है तो हमारे माजी नगर सेवक है, सबसे पहले उन्होंने रद्द अमल दिया, उन्होंने उनकी पार्टी को इस्तीफा दिया, उन्होंने कोई खासदार के डर में नहीं दिया, उन्होंने उनकी अपनी ज़मीर की आवाज़ पर उनकी पार्टी से, अहमद चाउश है उन्होंने इस्तीफा दिया, हशाम उस्मानिया उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं की कल मीटिंग हुई, हम जो है तो उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उनकी क़ियादत के पीछे गए, हम ग्राउंड छोड़ने वाले लोग थोड़ी है, अगर हमारा मुत्तफ़िक़ा फैसला आया इस्तीफा, हम बिस्मिल्लाह इस्तीफा देंगे और ये इसको पूरी फाइट करेंगे। अगर आपको आपकी नीयत सही है तो आप उसके साथ आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए, आप अगर आगे आते तो हम पीछे आते, अगर आप नहीं आगे आते तो हमारे पीछे आइए। दो बातें हैं, ना के जो तो मुसलमानों में इंतशार मत पैदा कीजिए। क्या आज वक्त नाजुक है, मुस्लिम नौजवान गैर गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है, मुसलमानों का जस्टिस पे से एतबार उठने लगा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमको पूरा संविधान पे जो तो वो है भरोसा है, इसीलिए जो हम संविधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमानों को जो है तो बहुत नाजुक कड़ी है, मिली इत्तेहाद का सबूत देना है, हर पार्टी को अपना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको साथ में लेकर ये लड़ाई लड़ना है। जब हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम जब साथ में लड़कर जब जो वो रहेगा तो नुकसान होगा तो सबका होगा, फ़ायदा होगा तो सबका होगा। ये अगर नीयत से आप अगर लड़ते हैं तो अल्लाह उसमें तुमको जो तो सुरखरू करेगा। अगर अलग अलग सिर्फ अपनी सियासी दुकान के लिए अगर लड़ेंगे तो अवाम इतनी बेखौफ नहीं है। सब जज्बात में आप जो है तो लोगों को जमा किए। पिछली बारी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के तौर पे नौजवानों ने जो जुलूस निकाला, उसमें जब नौजवान जो तो आए तो आपकी नाकामी सियासत थी। आपने उस धरने का परमिशन आपको मिला था, वो जिम्मेदारी आपकी पार्टी की थी, और आप ये कहते हैं कि इनमें जो तो बटन, इसमें शराबी और नाअहल लोग आ गए। तो आपकी नाकामियों को हर वक्त दूसरों पर थोपना, ये इस बार नहीं चलेगा, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इम्तियाज़ साहब की इस बात को हम बिल्कुल कबूल नहीं करते। आप नाअहल है, पिछली बारी भी आपने सबूत दिया और इस बारी भी आप नाअहली का सबूत दे रहे। हम आपको वार्निंग दे रहे, आप सीधी सीधी क़यादत दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, हमको बोलिए कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। आप प्लान पेश कीजिए औरंगाबाद के मुसलमानों के सामने, सियासत को बाजू रख दीजिए। कोई जो है तो 106 कारपोरेटरों में बहुत से बहुत 30 कारपोरेटर मुस्लिम आते, जिसके मुकद्दर में होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क़यादत करा लेंगा। अगर आप में वाक़ई में दम है तो कौम आपको जो तो बिन धड़क जिस तरह पहले दी थी अभी भी दे देंगी। मगर आप मुसलमानों की क़यादत को डैमेज करके जो आने वाला मुस्तकबिल है, जो अच्छे अच्छे लीडरान हमारे पास है, उन पर सवालिया निशान लगाकर ख़ुद को एक बहुत अच्छा लीडर साबित करेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, मैं उनको बोलूँगा कि आप फ्लोर पर आइए, सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद ने ये केस लड़ना, आप में दम है तो मुसलमानों की क़यादत नहीं। आज औरंगाबाद ने आपको एक खासदार, एक आमदार विरोधी पक्ष नेता दिया था। आज मैं असदुद्दीन अवैसी को कहूँगा कि वक्त है, ज़रूरत है औरंगाबाद की, ये केस आप पर्सनल लड़े, वकील तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो जज्बे के तहत आप लोगों से कहते हैं कि मुझे यहाँ मरना है, तो अब मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको औरंगाबाद में मरना है या संभाजी नगर में मर के गढ़ना है। तो गढ़ने के लिए अगर वो ज़मीन को बचाना है तो अब असदुद्दीन अवैसी को सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ना पड़ेगा। यानी अगर ख्वाजा साहब साफ दिल के साथ अगर आपको आवाज़ देते तो आप चलने के लिए तैयार हैं? साहब पूरे हम नहीं, पूरे औरंगाबाद के मुसलमान चलेंगे, मगर उनकी नीयत रहना, उनकी नीयत पहले ही दिन जाहिर हो गई। थूकने फूकने की कोई गलीज थूकने उकने के पीछे कौन चलेगा? ऐसी कौन सी औरंगाबाद की क़यादत है कि कोई छिड़क रहा और उसके पीछे जाएंगे? नहीं नहीं, हमारे पास बहुत कायद है अल्हम्दुलिल्लाह। जब खासदार नहीं था, जब मुश्ताक अहमद ने ये लड़ाई लड़े, अल्लाह जिससे काम लेना है उससे ले लेगा, वो अपनी क़यादत बराबर करेगा।
ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा। आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाल्लाह ये लड़ाई बहुत बड़ी है। लेकिन सर उन्होंने कांग्रेस पे और राष्ट्रवादी पे हमला बोला है, मुस्लिम क़यादत पे नहीं। साहब, राष्ट्रवादी और कांग्रेस में मुस्लिम क़यादत पे ही उन्होंने हमला बोला है। अगर जो है तो गैर मुस्लिम क़यादत पे बोलते तो नाम लेकर बोलते थे। आप जरा उनका एजेंडा पढ़िए, वो क़यादत किसकी है, वो उनको वोट कौन देता, आड़े कौन आ रहा, उनकी ज़मीन निकल चुकी, लोगों ने उनके पैरों की ज़मीन खींच चुके हैं। उनको एक ज़िंदा रहने के लिए एक थोड़ा इशू मिला, लेकिन ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं। इंशाल्लाह औरंगाबाद रहेगी।